हेलो स्टूडेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में आज हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और इसे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, डेफिनेट का मतलब फिक्स होता है और प्रोपोर्शन का मीनिंग यहाँ पे रेशो होता है, राइट। जब दो रेशोज़ को इक्वेट किया जाए वी गेट प्रोपोर्शन, राइट। तो प्रोपोर्शन या यहाँ पे कंपोजिशन वर्ड यूज़ किया गया है। कंपोजिशन मीन्स ऑफ विच द सब्सटेंस इज मेड, राइट। तो सबसे पहले ये लॉ जो है इट वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट J.L. प्रोस्ट, राइट। 1799 में ये लॉ दिया था कांस्टेंट कंपोजिशन का। स्टेट्स दैट कि कोई भी केमिकल कंपाउंड हमारे पास जो होगा इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। हमारे पास जो भी केमिकल कंपाउंड होगा वो जो है सेम एलिमेंट से मिलके बना होगा, ठीक है ना। चाहे उसके फार्मेशन का सोर्स जो है जो भी है, वट एवर मे बी द सोर्स ऑफ केमिकल कंपाउंड, लेकिन केमिकल कंपाउंड के अंदर जो कंपोजिशन होगी वो क्या होगी, सेम एलिमेंट्स की होगी, राइट। और एलिमेंट्स जो कंबाइन करके वो कंपाउंड बना है वहाँ पे जो रेशो होगी बाई मास वो क्या होगी, फिक्स होगी, राइट। फॉर एग्जांपल वाटर जो है हमें किसी भी सोर्स से ऑब्टेन हो रहा है, चाहे रिवर है, रेन है, टैप वाटर है, इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स दैट इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे वाटर है तो चाहे जिस भी सोर्स का वाटर है उसके अंदर हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट होंगे और ये कंबाइंड हुए होंगे इकट्ठे इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ 1:8 बाई मास। तो वाटर के अंदर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स हैं इनका जो रेशो आएगा वो 1:8 आएगा बाई मास। इसलिए बोला है कि रेशो बाई मास क्या होता है, फिक्स होता है। कंपाउंड्स के अंदर जो रेशो होती है एलिमेंट्स के कंबाइन करने की बाई मास वो क्या होती है, वो फिक्स होती है। दिस कैन बी चेक्ड बाई टेकिंग 9 ग्राम ऑफ वाटर फ्राम एनी सोर्स एंड देन डिकम्पोजिंग इट। अगर हमने 9 ग्राम वाटर लिया किसी भी सोर्स से और उसे हम डिकम्पोज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, ठीक है, और गैस को कलेक्ट कर रहे हैं, जो गैस जो है फॉर्म हो रहा है, तो वी ऑलवेज गेट 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम हमें क्या मिलेगा, हमें वहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा, राइट। तो जब हम देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अब ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलके बना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन इन दो एलिमेंट से मिलके बना है और इनके अंदर जो है एलिमेंट्स के कंबाइन होने की जो रेशो होगी वो फिक्स होगी, राइट। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है हमारे पास 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 32। ये एटॉमिक मास हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी रेशो पे ध्यान दीजिए। तो 12/32 जो है 12/32, 3 4 ज़ा 12, 8 4 ज़ा 32। तो हमारे पास जो रेशो आ रहा है वो 3:8 आ रहा है, राइट। एक सिंपलेस्ट रेशो बाई मास जो है आ रहा है। तो रेशो जो होगी फिक्स होगी, चाहे कंपाउंड के फॉर्म होने का सोर्स जो भी होगा, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है, इट इज़ फाउंड दैट इन ईच केस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स। चाहे जिस भी सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर किया, ठीक है, तो वो दो ही एलिमेंट्स से मिलके बना होगा, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड रेशो 12:32, जो मैंने आपको सॉल्व करके 3:8 समझाया। तो दिस लॉ हेल्प अस टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो इस लॉ से हम किसी भी गिवन कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की परसेंटेज बता सकते हैं। फार्मूला यूज़ करेंगे परसेंटेज, PERCENTAGE, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो हम देखेंगे जिस एलिमेंट की बात हो रही है उस एलिमेंट का मास, राइट, मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। आई विल राइट अगेन, हमने परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड, राइट। जो कंपाउंड का मास होगा मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट। तो हमने जो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में इतना ही पढ़ना है, राइट। तो न्यूमेरिकल जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।